और आज कांग्रेस में एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जो है वो अपना इस्तीफा जो है उसको पेश कर सकती हैं, उसका प्रस्ताव आगे बढ़ा सकती हैं, क्योंकि कुछ नेता जो हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यही होने जा रहा है शशांक की आखिर कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान, अगर राहुल गांधी जब अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अगर सोनिया गांधी भी कमान संभालने को तैयार नहीं होंगी तो आखिर किस तरह का नेतृत्व परिवर्तन जो है वो पार्टी में होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह जो इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं वो जुड़ गए हैं। उमा, सीधा सा सवाल है, ये जो कंफ्यूजन है पूरी, वो क्या विरोध है सोनिया गांधी का या फिर और सामूहिक नेतृत्व की मांग है, ये इसको थोड़ा क्लियर करना होगा, या फिर ये जो धड़ा है वो सीधे तौर पर ये चाहता है कि कोई एक नेतृत्व हो जो सीधा डिसीजन मेकिंग पावर हो जिसके हाथ में, और फिर इधर उधर कोई ना जाए अपने फैसलों को लेकर। तो सिर्फ एक नेतृत्व की मांग है, इसके लिए ये जो धड़ा है उसने ये पूरा लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है। जी देखिए शशांक, ये सिर्फ एक नेतृत्व परिवर्तन की मांग नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर जो दो तरह की खेमेबाजी है उसका सीधा सीधा नतीजा है कि इस रूप में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो नेता हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी 15 दिन पहले लिखी, ये बताया जा रहा है, और उसको कल एक प्रमुख अखबार में बहुत ही प्रमुखता के साथ छापा गया, उस बारे में जानकारी दी गई। तो जो टाइमिंग है आज सीडब्ल्यूसी की बैठक जो कि वर्चुअल होने जा रही है, अमूमन सीडब्ल्यूसी की बैठक एआईसीसी में होती है जहां हम अभी मौजूद हैं, और यहां गहमा गहमी होती है नेताओं की, लेकिन यहां पे बिल्कुल सन्नाटा है, वर्चुअल मीटिंग है। और इस मीटिंग के ठीक पहले इस तरह की खबर का आना ये बताता है कि आखिरकार किस तरह से एक धड़ा है, जो चिट्ठी लिखने वाला धड़ा है, उसको सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बात आती है सोनिया गांधी से नेतृत्व को आगे देने की, तो जो मांग उठती रही है कांग्रेस पार्टी में इस तरह की मीटिंग्स में, वो राहुल गांधी को लेकर उठती रही है, जो उन्होंने पिछले 25 में को इस्तीफा दिया था पिछले साल। उसके बाद से जब भी कोई मीटिंग होती है बड़ी, तो उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठती है। अभी जो हालिया तौर पर 2 ऐसी बातें हुई है, खासतौर पर जो राजस्थान की बात है, जिस तरह से राहुल गांधी ने आगे बढ़कर एक शॉट लिया और में वो उन्होंने राजस्थान की समस्या को सुलझाया। वहाँ जो एक पॉलिटिकल एक डेडलॉक बन गया था और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमे के बीच जिस तरह की तलवारें खिंची हुई थी, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मिलकर उस समस्या का समाधान किया। और कई नेताओं को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि जो बीच के नेता हैं उनको लगा कि उनकी उपादेयता अब खत्म हो जाएगी अगर इस तरह से फैसले लिए जाएं, जबकि अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और इंटरफेरेंस राहुल गांधी का हो। तो ये एक बड़ी वजह के तौर पे माना जाता है कि इस तरह की चिट्ठी का जो खुलासा है वो सीडब्ल्यूसी के ठीक पहले हुआ। अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, उसमें देखना होगा कि जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी या जिनके उन पे नाम है वो किस तरह की बात रखते हैं। क्या वो गांधी परिवार के प्रति आस्था जताते हैं या फिर वो उस तरह की बात करते हैं सामूहिक नेतृत्व की, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है पिछले करीब 24 घंटे में जिस तरह के अलग अलग लोकसभा सांसदों के जो 52 सांसद हैं उनकी चिट्ठियां आ गई समर्थन में, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्रियों की के बयान या ट्वीट या जो चिट्ठी है वो सोनिया गांधी राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। तो देखना है कि अब सीडब्ल्यूसी में क्या होता है। अदिति। बिल्कुल उमाशंकर, सिर्फ बात यहाँ पर अब सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व की नहीं है, सवाल अब कहीं ना कहीं ये भी खड़ा है कि क्या गांधी परिवार पार्टी की कमान संभालेगा नहीं या नहीं। क्या इस पर आज तस्वीर साफ होगी, ऐसा भी लगता है, उस पर भी खुलकर चर्चा हो सकती है। जी देखिए, मूल प्रश्न यही है, पूरे झगड़े का जड़ यही है कि गांधी परिवार नहीं तो कौन। अगर ये सवाल का जवाब इतना आसान होता तो शायद 1 साल जो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी रहीं, उस बीच में कोई ना कोई एक मैकेनिज्म तलाश लिया जाता, बना लिया जाता। क्योंकि आपको याद होगा अदिति कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये कहा गया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत एक नए अध्यक्ष की खोज होगी और वो अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से बाहर का होगा। लेकिन इस बात को 1 साल से ज़्यादा बीत गए, ना तो कोई मैकेनिज्म बना, ना कोई ऐसा एफर्ट होता नजर आया। और दूसरी बात जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि कोई एक क्रांतिकारी बदलाव की बात हो। देखिए, इस चिट्ठी के बाद ये सीडब्ल्यूसी बहुत अहम हो गया है कि क्या कुछ इसमें कौन से लीडर कहते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, कांग्रेस की कार्य संस्कृति, उसके मुताबिक ये नहीं लगता कि आज ही सब कुछ फैसला हो जाएगा। हाँ, उस दिशा में कोई बड़ा कदम आज उठाया जा सकता है और इसके बाद अगले कुछ समय में, क्योंकि फिर से इस तरह की स्थिति पैदा हो। आपको
याद होगा कि पिछले साल जब सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया तब यहाँ पे तकरीबन 14 घंटे लंबी CWC की मीटिंग चली थी, सुबह से लेके रात के 11-12 बज गए थे। तो उस तरह की स्थिति फिर से पैदा हो और फिर से विवाद जगह ले, उससे पहले इस बार कांग्रेस को कोई ना कोई समस्या का समाधान करना होगा और एक नेतृत्व देना होगा।